हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग इंडियन पॉलिटी के बारे में पढ़ रहे थे। देखिए, इसमें हम 1 से लेकर 7 चैप्टर तक कंप्लीट कर दिए हैं। आज के वीडियो में चैप्टर नंबर 8 और 9 पढ़ेंगे। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की शिक्षण एवं आर्थिक हितों का संवर्धन निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? तो किसके अंतर्गत आता है? एराज के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा। देखिए, जो आपका नीति निर्देशक तत्व हैं या सिद्धांत हैं, ये कहाँ से हैं? आपके 36 से लेके 51 तक। कहाँ से हैं? 36 से लेके 51 तक। ध्यान रखना, कहाँ से? 36 तक से लेके 51 तक। अनुच्छेद की बात करेगा तो क्या हो जाएगा? 36 से लेके 51 तक। अगर भाग की बात करेगा तो किस भाग में है? ये भाग नंबर 4 में है। ठीक है, तो जो इसी में 36 से 51 के बीच में एक अनुच्छेद पड़ता है 46। एक अनुच्छेद क्या आता है? 46। 46 के अंतर्गत ही कहा गया है कि अनुसूचित जातियों रहें चाहे अनुसूचित जनजातियां रहें, ठीक है, जनता के अन्य दुर्बल वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों एवं सामाजिक न्याय का संवर्धन हेतु प्रावधान किया गया है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका सी वाला सही हो जाएगा। अब देखिए जैसे है मौलिक कर्तव्य, इसी वीडियो में भी आगे पढ़ेंगे 4 क में। ठीक है, 4 क में और अनुच्छेद 51 में क्या है? मौलिक कर्तव्य। मौलिक अधिकार के बारे में हम चैप्टर नंबर 7 में पढ़े थे, वहाँ से बताए थे 12 से लेके 35 तक, अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक। और भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार है। तो अगर 7वां चैप्टर नहीं देखें तो ये प्लेलिस्ट से वीडियो जरूर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कार्य की न्याय संगत एवं मनोवोचित दशाएं और प्रसूति सहायता सुनिश्चित करने के उपबंध को के रूप में शामिल किया गया है। किस रूप में शामिल किया गया है? ये राज्य की नीति निर्देशक तत्व के रूप में। किसके रूप में? राज्य की नीति निर्देशक तत्व के रूप में। देखिए, जो आपका अनुच्छेद 42 है, क्या है? अनुच्छेद 42 है, इसमें यह उपबंध किया गया है। ठीक है, इसमें ये क्या किया गया है? उपबंध किया गया है कि राज्य कार्य की न्याय संगत या मानवोचित दशाएं या प्रसूति सहायता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। किसमें कहा गया? अनुच्छेद 42 में। किसमें कहा गया है? 42 में कहा गया। अब 42 किसके अंतर्गत आता है? राज्य की नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। देखिए, कुछ क्वेश्चन आसान भी पूछते हैं तो कुछ टफ भी पूछते हैं। तो आपको जो आसान है वही बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो आपको आता है उसको रिविजन करिए, जो नहीं आता उसको अपने नोट में शामिल कीजिए। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण प्रावधान से संबंधित हैं? तो कौन सा हो जाएगा? चलिए कमेंट करके बताइए कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा। जो अनुच्छेद नंबर आपका 49 है। क्या? अनुच्छेद नंबर 49 है। 49 में उल्लेख किया गया है कि राज्य राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं और स्थान है और वस्तुओं के संरक्षण को बढ़ावा देगा। किसमें कहा गया? अनुच्छेद आपके 49 में कहा गया है। ठीक है, स्मारकों भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर संस्मारक लिखा है, संस्मारकों। ठीक है, उससे कोई बात नहीं, स्मारक कह लीजिए, ऐसे संस्मारक भी कह सकते हैं। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? इसका 49 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? इसका 49 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत में निहित प्रावधान को कहा जाता है। तो राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत में निहित प्रावधान को क्या कहा जाता है? किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। ध्यान दीजिएगा, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत में निहित जो प्रावधान है को किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? इसका ए वाला सही हो जाएगा। अच्छा देखिए, अभी आपको बताएं ये किस में है? भाग 4 में है, 36 से लेके 51 तक है। अगर पूछ लिया जाए कि नीति निर्देशक तत्व कहाँ से, किस देश से लिया गया है, तो देखिए अगर पहला दूसरा वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको पढ़ाए थे ये कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उद्देश्य भारत के संपूर्ण क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना है? देखिए, इसमें कह रहा है समान नागरिक संहिता सुरक्षित करना है। तो देखिए, समान नागरिक की बात कर रहा है तो किस अनुच्छेद में हो जाएगा? देखिए, इसमें कौन सा डिजिट समान है? तो देखिए, समान नागरिक कहेगा तो समान अंक का आएगा, यानी 4 आता है। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 44 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 44 हो जाएगा। देखिए, समान नागरिक किस अनुच्छेद में है? आपके अनुच्छेद 44 में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? इसका
देखिए, एक समान नागरिकता आपसे बताइए किस राज्य में लागू है। ठीक है, एक समान संहिता सुरक्षित किस राज्य में लागू है, कमेंट करके बताना है। अनुच्छेद किस में है, ये 44 में है। अगला क्वेश्चन है, देखिए सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया कि भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता से संबंधित है। तो एक समान सिविल संहिता से कौन सा संबंधित अनुच्छेद, 44 है। कौन सा, 44 है। तो आपको पता है 44 किसके बीच में आता है, 36 से 51 के बीच में 44 आता है। तो ये किस में आ जाएगा, राज्य के नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत आ जाएगा। किसके अंतर्गत आ जाएगा, राज्य के नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व में से एक को प्रतिस्थापित करता है में यह निर्दिष्ट किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन। अगर इसके पहले वाला वीडियो आप शुरू से देख रहे होंगे तो हमको बताए थे ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में किया गया है, 40 में किया गया है। ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियाँ प्राधिकार प्रदान करेगा जो स्वायत्त शासन एवं इकाइयों के रूप में कार्य करने के योग बनाती है। कौन सा हो जाएगा इसका, अनुच्छेद 40 हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखना है, 40 में कहा गया ग्राम पंचायतों को गठन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, शायद देखिए इसमें है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की नीति निर्देशक तत्व में से एक में से निहित है। इसमें भी राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा इसका, सी वाला सही हो जाएगा। देखिए दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, ये मत समझिएगा सेम क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन अलग था और ये क्वेश्चन अलग है। ठीक है, ग्रुप डी में दोनों क्वेश्चन पूछे हैं। अगला क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस भाग में किया गया है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस भाग में है, 4 में है। किस में है, भाग 4 में है। अनुच्छेद पूछेगा तो 36 से 51 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका, ए वाला सही हो जाएगा। अब किस देश से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। किससे लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा भारतीय संविधान के किस भाग के संविधान को अनोखी विशेषता भी कहा जाता है। संविधान की अनोखी विशेषता भी कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है, ये आपके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, राजनीति के निर्देशक सिद्धांत को कहा जाता है। भारतीय संविधान के क्या कहा जाता है, अनोखी विशेषता भी इसी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का चौथा अध्याय यानी चौथा भाग किससे संबंधित है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, डी वाला सही हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन से पहले दोस्तों कि 7 बजे सुबह डेली क्लास चलता है आपका, जी के जीएस का सुबह 7 बजे चलता है और शाम को डेली 7 बजे। ठीक है, डेली 7 बजे बायोलॉजी क्लास चलता है। तो वीडियो को कंटिन्यू जरूर देखिएगा। ठीक है, कह रहा भारत सरकार द्वारा अधिगृहित निम्न में से कौन सी नीति राज्य के निदेशक तत्व द्वारा निर्देशित नहीं है। राज्य की नीति निदेशक तत्व द्वारा निर्देशित नहीं है। तो कौन सा नहीं है आपको बताना। चलिए कमेंट करके बताइए कौन सा नहीं है। तो देखिए ग्राम पंचायतों का संवर्धन अभी पढ़े हैं कि अनुच्छेद 40 में है। सामान्य नागरिक संहिता भी पढ़े हैं, किस अनुच्छेद में है, 44 में है। ठीक है, मादक पेय का सेवन का प्रतिषेध ये भी है। ठीक है, ये किस में है आपके, अनुच्छेद जो 47 है। ठीक है, मादक पेय के सेवन का जो प्रतिषेध है किस में है, 47 में। यानी ये तीनों हैं। तो कौन सा नहीं हो जाएगा, भवन निर्माण संबंधी उपनियमों की तैयारी, ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यों के अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधी दायित्वों का उल्लेख है। देखिए अगर आपने चौथा चैप्टर देखा होगा जिसमें हम अनुसूचियाँ अनुच्छेद के बारे में पढ़ाए हैं, उसमें ये सब क्वेश्चन पहले डिस्कस कर दिया गया है। देखो उसमें बताए थे जो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की बात करता है वो किस अनुच्छेद में है, 51 में है। किस में है, 51 में। अगर आपको ये बात पता है कि 51 में आता है तो ये भी आपको ध्यान ही है, आज ही बताए हैं 36 से लेकर 51 तक किस में आता है,
राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तो ये बातें किस में कहा गया है? अनुच्छेद 51 में कहा गया है। तो 51 किस में आता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका? ए वाला सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के में समान नागरिक संहिता के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। तो समान नागरिक संहिता भी पढ़े हैं। ये किस अनुच्छेद में है? 44 में। और 44 किसके अंतर्गत आता है? भाग 4 के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? भाग 4 के अंतर्गत। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका? बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन पूछे थी कि समान नागरिक संहिता किस राज्य में नियम लागू है। ठीक है, तो गोवा, ध्यान दीजिएगा, गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ यह नियम लागू है। ठीक है, समान नागरिक संहिता। तो कौन सा हो जाएगा इसका? गोवा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए, समान सिविल संहिता का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो किस अनुच्छेद में किया गया है? 44 में किया गया। किस में किया गया है? 44 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया जाता है? इसके पहले अनुच्छेद वाला वीडियो देखे होंगे तो आपको बताए थे अलग करने का मतलब क्या? 50-50 करना। अलग करने का मतलब क्या होगा? 50-50 करना। 50-50 करने का मतलब देखिए, 50-50 करने का मतलब अलग अलग करना। ठीक है, 50-50 करने का मतलब अलग अलग करना, यानी कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया जाता है। किसमें? अनुच्छेद 50 में। बताए थे किसमें? अनुच्छेद 50 में। अनुच्छेद 50 किसके अंतर्गत आता है? राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है, क्योंकि 36 से लेकर 51 तक क्या होता है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत होता है। तो अगर अनुच्छेद याद रहेगा तो ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? सी वाला सही हो जाएगा। ध्यान ये भी रखना है, ये अनुच्छेद 50 में कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, अगला क्वेश्चन है, ठीक है, कि राज्य की नीतियों के निर्देशित सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सच नहीं है? तो कौन सा सच नहीं है? नीतियाँ बनाने और कानून अभिनीत करते हुए राज्य को ध्यान में रखने वाले आदेशों को दर्शाता है। सही है। देखिए, इसमें 3 ऊपर के सही है, जो गलत हो हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं। ये अपने आप परिवर्तनीय होते हैं। ये अपने आप परिवर्तनीय होती है और उन्हें कार्यान्वयन करने के लिए किसी भी कानून की आवश्यकता नहीं होती। पहली बात, ये परिवर्तनीय नहीं होते हैं। ठीक है, अभी पढ़े हैं, ये किसी न्यायालय द्वारा भी बदला नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? डी वाला सही हो जाएगा। देखिए, अब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9, मौलिक कर्तव्य। ठीक है, तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग 4A किससे संबंधित है? देखिए 4A कहेगा और देखिए 4A और 4, ठीक है, भाग 4 दोनों में अंतर है। तो भाग 4 में पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत। ये किसमें है? 4A में। लेकिन अगर 4 में, ठीक है, अगर 4A कह दिया या 4K कह देगा तो देखिए यहाँ पर लिखा ना 4A, हिंदी में कहीं कहीं लिखा रहेगा तो 4K लिखा रहेगा। तो ये किससे संबंधित है? मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। किससे संबंधित है? मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। देखिए भाग 1 में क्या कहा गया? संघ एवं राज्य कहा गया। देखिए भाग 2 में क्या कहा गया है? नागरिकता है। भाग 2 में नागरिकता है। 3 में मौलिक अधिकार हैं। 4 में ये राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत है और 4K में क्या है? मौलिक कर्तव्य। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? ये वाला सही हो जाएगा। अभी इसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे, कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे छूटे। ठीक है, करें निम्न से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? तो आपको ये भी ध्यान रखना है, जब हमारा संविधान बना था तो उसमें कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। जब हमारा संविधान बना था तब कोई भी हमारे मौलिक कर्तव्य नहीं था। उसके बाद संविधान संशोधन होता है, 42वां संविधान संशोधन। क्या होता है? 42वां संविधान संशोधन होता है। अब 42वां संविधान संशोधन को लोग क्या किस नाम से जानते हैं? ठीक है, लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। कब हुआ था? 1976 में हुआ था। इसी के द्वारा 4K में, ठीक है, 4K में क्या जोड़ा गया? ठीक है, अनुच्छेद 51A जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? 51A जोड़ा गया। भाग 4K में 51A जोड़ा गया है। ठीक है, या 51K भी कह सकते हैं, जोड़ा गया, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। जिसमें ध्यान रखिएगा कितने जोड़ा गया था? 10 ही मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। देखिए कितना जोड़ा गया था? 10।
बाद में 66वां संविधान संशोधन होता है जो शिक्षा के अधिकार से संबंधित 2002 में जोड़ा गया था। एक और जोड़ा गया, तो अभी वर्तमान में कितने हो जाएंगे? 11। कितने हो जाएंगे? 11 मौलिक कर्तव्य हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि वर्तमान में अगर पूछेगा तो मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11। लेकिन ये पहली बार कब जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। देखिए यहाँ से फिर से आप समझ लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। पहली बात ये ध्यान रखना है कि हमारे संविधान में कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। उसके बाद 42वां संविधान संशोधन 1976 में होता है। इसके तहत 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। बाद में फिर 66वां संविधान संशोधन होता है, जिसमें शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया था। एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ दिया गया। तो वर्तमान में जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं वो कितने हो गए हैं? 11 हो गए हैं। कितने हो गए हैं? 11 हो गए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को इनमें से किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? तो अभी पढ़े हैं कि किसके द्वारा शामिल किया गया था? आपके 42वां संविधान संशोधन द्वारा। अच्छा, पूछता है किस समिति की सिफारिश पर? तो ये भी ध्यान रखना है, जो हमारा मौलिक कर्तव्य है ये स्वर्ण सिंह समिति, ध्यान दीजिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति ध्यान रखिएगा, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? ये भी ध्यान रखिए, किसकी सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, देखिए 66वें संविधान संशोधन अधिनियम जो 2002 में आया था के माध्यम से कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? तो 66वें संविधान संशोधन के अधिनियम 2002 के तहत, अच्छा देखिए, कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? तो बताएं हैं, जो 42वां संविधान संशोधन हुआ तो उसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। बाद में 66वां संविधान संशोधन में एक जोड़ा गया था, जो कौन सा था? क्रम में देखा जाए तो 11वां मौलिक कर्तव्य था। तो कौन सा हो जाएगा इसका? ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए वाला सही हो जाएगा। इसमें क्या कहा गया था कि 6 से लेके 14 वर्ष तक, कितने वर्ष से लेके? 6 से लेके 14 वर्ष तक के आयु के बच्चे को शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराना है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए वही क्वेश्चन है कि 2002 में संविधान के 66वां संविधान संशोधन द्वारा भारत के मौलिक कर्तव्यों के खंड के तहत कौन सा अतिरिक्त कर्तव्य शामिल किया गया था? तो कौन सा शामिल किया गया था भाई? 66वें संविधान संशोधन में शिक्षा के अधिकार को ही तो शामिल किया गया था। तो शिक्षा वाला बात देखिए, इसमें किसमें है? हमारे सामाजिक, सांस्कृतिक और गौरवशाली, इसमें तो होगा नहीं। तो ये क्या? देश की रक्षा के लिए राष्ट्र की सेवा करे भी नहीं था। यदि माता पिता या संरक्षक 6 वर्ष की आयु वाले अपने यथाशक्ति चालक के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करे। यही देखिए, शिक्षा का अवसर प्रदान करे, किसमें कहा गया था? 66वां संविधान संशोधन में कहा गया था। संपत्ति के अधिकार ये तो है ही नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए कि मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो कौन सा हो जाएगा? 42वां संविधान संशोधन। कौन सा हो जाएगा? 42वां संविधान संशोधन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किए जाने की सिफारिश किस समिति के द्वारा किया गया था? तो अभी बताए हैं, कौन? स्वर्ण सिंह समिति। कौन सा हो जाएगा इसका? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किया गया था। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए वही क्वेश्चन बार बार कितनी तरह से घुमा के पूछेगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में क्या कहा गया? मौलिक कर्तव्य। तो 51 किससे संबंधित है? मौलिक कर्तव्य से। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? सी वाला सही हो जाएगा। अच्छा देखिए, मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? ये भी क्वेश्चन पूछता है, दूसरे वीडियो में बताए थे। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 में मौलिक कर्तव्य रूस से, मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वही सब चीज़ें बार बार घुमा पूछ रहा है। ठीक है, कि किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान के एक अध्याय 4 जोड़ा गया, जिसमें मौलिक कर्तव्यों को संबंधित केवल एक अनुच्छेद 51 में शामिल है? तो 42वां संविधान संशोधन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक कर्तव्यों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो बताइए कि कौन सा कथन सत्य है। चलिए कमेंट करके बताइए। तो देखिए इसमें क्या कहा गया था? मौलिक कर्तव्यों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए मौलिक कर्तव्य में एक आता है 66वां संविधान संशोधन, जो हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य, उसमें कहा गया 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना हमारा क्या है? मौलिक कर्तव्य है। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए
अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है तो इसका कौन सा हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य, तो भाग कौन हो जाएगा, 4 क या 4A हो जाएगा, अनुच्छेद 51A हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए भाग 4A, ठीक है, भाग 4A, भाग 4A, ठीक है, अनुच्छेद 51A। क्या बात है, 2 जगह हैं, नहीं ये तो देखिए भाग 5 होगा, ये भाग 5 है, ये रोमन में 5 लिखा जाता है ऐसे, भाग 4, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका, डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्य को किस समिति के सिफारिश पर, अभी बताएं, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट करता है, इसमें कह रहा है कि मौलिक कर्तव्यों को सूची में 11वें मौलिक कर्तव्य को किस वर्ष शामिल किया गया था, तो किस वर्ष शामिल किया गया था, 2002 में। कब शामिल किया गया था, 2002 में। कब शामिल किया गया था, 2002 में। अगला क्वेश्चन है, इसमें देखिए कह रहे अनुच्छेद 51 संबंधित है तो किससे है, मौलिक कर्तव्य से, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। देखिए अब पढ़ लिए हैं तो बहुत तेजी से करेंगे। भारतीय संविधान का भाग 4A में शामिल मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है, वर्तमान में 11 है। कितनी है, 11। कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 42वां संविधान संशोधन नागरिकों के मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था, तो 42वां कब हुआ था, 1976 में हुआ था, और 44वां अगर पूछेगा तो 1978 में हुआ था। तो इसका कौन सा हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए भारतीय संविधान का पालन करना, राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना हमारे संविधान में क्या है, मौलिक कर्तव्य। तो कौन सा मौलिक कर्तव्य है, यही आपको बताना है। तो कौन सा मौलिक कर्तव्य है, पहला मौलिक कर्तव्य है। क्या है ये, पहला मौलिक कर्तव्य है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान का पालन करना, राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना हमारे संविधान का पहला ही मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। बाकी आप नेट से 10 मौलिक कर्तव्य पढ़ सकते हैं, लेकिन इतना पूछा नहीं जाता है। अगला क्वेश्चन है कि स्वर्ण सिंह समिति ने भारत के संविधान में निम्न से किसे शामिल करने की सिफारिश की, तो मौलिक कर्तव्य को। किसको सिफारिश की थी, मौलिक कर्तव्य को शामिल करने की। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए वही क्वेश्चन फिर पूछा है कि मूल कर्तव्य 2002 में संविधान के 6वें संविधान द्वारा जोड़ा गया था, तो शिक्षा के अधिकार को ही तो जोड़ा गया था। अब आपको शिक्षा का अधिकार को ढूंढना है। ठीक है, तो देखिए शिक्षा का अवसर प्रदान करना, तो आपका डी हो जाएगा। यदि माता पिता संरक्षक हैं, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपनी यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 6वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा भारतीय संविधान में और कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे, तो 6वें द्वारा सिर्फ एक ही किया गया था। कितना किया गया था, एक ही किया गया था। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। और ये पहले 10 थे तो मिलके कितने हो जाएंगे, वर्तमान में 11 हो गए थे। अगला क्वेश्चन है, देखिए वहीं फिर क्वेश्चन घुमा के पूछा है, 1976 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से के तहत संविधान के भाग 4 में 10 मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 51A में। किस में जोड़ा गया है, अनुच्छेद 51A में। अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा किस में है, 51 में है। किस में है, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा 51 में है। अगला क्वेश्चन है कि देखिए फिर वही क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में केवल एक अनुच्छेद 51A जो नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्यों को से संहिता से संबंधित है, किसमें है, ये भाग 4A में है। किसमें है, भाग 4A में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के 11वें मौलिक कर्तव्य को किस वर्ष जोड़ा गया था, 2002 में जोड़ा गया था। किस में जोड़ा गया था, 2002 में। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस भाग में दिए गए हैं, तो भाग मौलिक कर्तव्य की बात कर रहा तो 4A हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4A। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। देखिए अगर इधर लगा रहा था तो 5 होता है, इधर इसके पहले रहता तो 4 होता है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
कि भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा करने वाली षोडशिंग समिति का गठन किस प्रधानमंत्री ने किया था। अब देखिए ये क्वेश्चन नया हो जाएगा, ठीक है। तो षोडशिंग समिति का गठन किस प्रधानमंत्री ने किया था, तो इनका नाम है इंदिरा गांधी। क्या नाम है इनका, इंदिरा गांधी था, ठीक है। क्या नाम था इनका, इंदिरा गांधी था। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में 2002 के संशोधन किया गया और एक खंड के को शामिल किया गया, जिसमें कहा गया है जो माता पिता हैं संरक्षक उन्हें 6 से 14 वर्ष के अपने बच्चों को जैसा भी मामला हो शिक्षा के अवसर प्रदान करेंगे। किसमें कहा गया, अनुच्छेद 51 ए में कहा गया। किसमें कहा गया, अनुच्छेद 51 ए में कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 ए डी के अनुसार है। 51 ए डी के अनुसार क्या है, देखिए 51 में क्या कहा गया है, ठीक है। 51 ए डी के अनुसार, तो बताइए 51 ए डी के अनुसार क्या हो जाएगा, तो डी के अनुसार ये है देश के नागरिकों को देश की रक्षा करनी चाहिए और आहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा किसी नागरिक का मूल कर्तव्य नहीं है। तो मूल कर्तव्य क्या नहीं है, पुरुष और स्त्री को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार, ये मूल कर्तव्य नहीं है, बाकी सब मूल कर्तव्य है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की संप्रभुता एकता और अखंडता को बनाए रखने और उसकी रक्षा करना ये क्या है, एक हमारा मौलिक कर्तव्य है। ये क्या है, मौलिक कर्तव्य है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को मौलिक कर्तव्य, किस अनुच्छेद 51 है, मौलिक कर्तव्य किस में है, 51 ए में। कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। तो कितने हैं, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कितने मौलिक कर्तव्य हैं, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, कितना किया गया है, 11 मौलिक कर्तव्य। कितना किया गया, 11। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का को प्रतिस्थापित किया गया है, कितना, 11। कितना किया गया, 11। देखिए एक ही क्वेश्चन कितनी बार से घुमा घुमा के पूछ रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के, देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 ये मौलिक कर्तव्य हो जाएगा। कौन हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो मौलिक कर्तव्य कौन सा नहीं है, मानव के अवैध क्रय विक्रय और बलात्कार श्रम का निषेध, ये क्या है, मौलिक कर्तव्य नहीं है। देखिए इसमें आपको अनुच्छेद, देखिए क्रय विक्रय किसमें है, अनुच्छेद 23 में। इसमें क्या है, बलात्कार श्रम का निषेध। ये देखिए ये बात किसमें कहा गया, अनुच्छेद 23 में। तो इसमें किसमें, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है, कि अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा प्रत्येक नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है, किसके अनुसार, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, इसका कौन सा आंसर होगा, कमेंट करके बताना। बहुत आसान है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो होगा चैप्टर नंबर 10। हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में। किसके बारे में, राष्ट्रपति के बारे में।